हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम सीरीज का अगला वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले आप 3 या 4 वीडियो देख चुके हैं, यानी कि पार्ट 4 तक कवर किया जा चुका है, जिसमें आप अभी तक सीख चुके हैं लेटर सीरीज के बारे में। लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला। ठीक है, अक्षर श्रृंखला में आप सीख चुके थे किस किस तरह का सवाल आता है, उसको आसानी से बनाते कैसे हैं, वो आप आसानी से बनाना सीख चुके हैं। और उपहार में जो भी लेटर सीरीज में सवाल दिया हुआ था, आपको बताया गया था कि आप उसको घर पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। तो कुछ बच्चे जो सॉल्व किए थे वो कुछ सवाल हमसे पूछे भी थे व्हाट्सएप के थ्रू, और जो नहीं बनाए हैं अभी तक वो बनाएंगे और आगे सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। तो लेटर सीरीज के बाद जो हम आपको पढ़ाए थे, नंबर सीरीज स्टार्ट किए थे। ठीक है, नंबर सीरीज स्टार्ट कर दिए थे। इसका मतलब होता है संख्या श्रृंखला, यानी कि इसमें संख्या का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संख्या श्रृंखला 0 से लेकर के 9 तक जो होता है, 0 1 2 3 ऐसे ही करके 9 तक, इसी का उपयोग किया जाता है नंबर सीरीज बनाने के लिए। लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि नंबर सीरीज पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें आनी जरूरी है, जैसे कि 1 नंबर में सम संख्या क्या है यह आपको पता होना चाहिए। आपको बता दिए थे कि जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या है। दूसरा नंबर विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है ये भी बता दिए थे। जो संख्या 2 से नहीं कटता हो, ठीक है, यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, वो होता है विषम संख्या। तीसरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कौन कौन सा होगा? एक तो वो संख्या खुद होगा, और दूसरा कोई भी संख्या होता है उसका गुणनखंड 1 होता है, यानी कि जो संख्या सिर्फ 1 से कटेगा और जो संख्या खुद से कटेगा वो होता है अभाज्य संख्या। चौथा नंबर आपको बताए थे वर्ग, पांचवा वर्गमूल, 6 नंबर घन और 7 नंबर घनमूल। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से जब गुना कर देते हैं तो वो होता है वर्ग, यानी कि इसका मतलब होता है पावर 2। किसी संख्या पे पावर 2, उसका मतलब होता है वर्ग। और रूट का मतलब होता है कि करनी में 2 होना चाहिए, वो होता है वर्गमूल। ठीक है, घन के लिए पावर 3 होना चाहिए, यानी कि किसी संख्या को 3 बार उसी से गुना करेंगे। जैसे 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब हो गया कि 2 का हम घन निकाल रहे हैं। 2 तिया 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 हो जाएगा 2 का घन। घनमूल क्या होता है? घनमूल के लिए संकेत ऐसे लिखा जाता है और करनी में होना चाहिए 3। ठीक है, जैसे हम 8 का घनमूल निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा? 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 इसके अंदर, और यदि 3 का लग गया, ये 3 का पेड़ लग गया, 3 एक साथ आ गया, यानी कि 1 बाहर निकल जाता है, ये होता है घनमूल। तो अभी तक में आप सीख चुके हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ये आप सीख चुके हैं। इसके बाद हमारा नंबर सीरीज का सवाल आना स्टार्ट होता है, जो कि जोड़ पे आधारित होता है, यानी कि एडिशन पे आधारित होता है। पहला सवाल शायद आपको बता भी दिए थे लास्ट वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास आएगा जोड़ पे आधारित सवाल, जिसको हम योग भी बोलते हैं, और यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं एडिशन। ठीक है, इस पे आधारित सवाल देखेंगे। सवाल इस पे आधारित कैसे आएगा? इसमें जो भी सवाल आएगा वो योग के सहायता से हल किया जाएगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं आसान सा और उस सवाल को हल करते हैं। सवाल है मेरे पास 3, 5, 8, 13 और 21। इसका अगला जो है ना
अगला पद आपको बताना है कि क्या होगा। मेरे पास 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है और ये आपको बता दिया कि योग पे आधारित है। तो सबसे पहले यदि आपको नंबर सीरीज में सवाल वैसे भी यदि आपको आता है, जब भी एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं योग से देखना, ठीक है। अब देखिए 3 में कितना ऐड करेंगे तो 5 होगा। योग का यही मतलब होता है कि ऐड करना। 3 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 में हम कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसके लिए 3 ऐड करना होगा और 8 में कितना ऐड करेंगे 13 होगा प्लस 5। 13 में हम प्लस 8 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। देखिए पहले हम ऐड कर रहे थे 2, फिर ऐड किए 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8। यानी कि ये जो हो रहा है, पहले 1 आगे था, उसका 2 आगे हो गया, फिर 3 आगे हो गया, 5 से 3 आगे 8, 8 ऐड कर रहे थे। अब 8 से जो 4 आगे होगा वो हम ऐड करेंगे 21 में। 8 से 4 आगे 12, इसको हम ऐड करेंगे 21 में। 12 में आप 21 ऐड करिए, कितना हो जाता है 21 में यदि हम 12 ऐड करते हैं तो हो जाता है 21 10 31 2 33, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ एक तरीका मेरे पास, ये हुआ तरीका 1। यहाँ पे हमको दूसरा तरीका भी दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या किए थे, 2 था, 3 था, 5 था, 8 था। पहले देख लिए कि 2 3 5 8 में क्या पैटर्न बन रहा है। 2 से 3 1 आगे था, 3 से 5 2 आगे, 5 से 8 3 आगे, यानी कि 8 से हम 4 आगे किए 12 हो गया और वो ऐड कर दिया हम 21 में। 21 12 33। अब देखिए एक और चीज हमको दिख रहा है, 2 में 3 ऐड करते तो 5 आ जाता है, ठीक है। पिछला दोनों ऐड किए तो 5 आ गया, 5 ऐड किया गया 8 में। 5 में 3 ऐड किए कितना हो गया 8 हो गया। 5 में 3 ऐड किए 8 हुआ और 8 ऐड किया गया है 13 में। अब देखिए अगला हम क्या करेंगे, 5 में 8 ऐड करेंगे, यानी कि 13 और 21 में हम ऐड कर देंगे। इसको हम नीचे लिखते हैं जिससे कि आप क्लियर और समझ पाएंगे। 3 5 8 13 और 21 ये हमारे पास है। मेरे पास पैटर्न दिख रहा है 2, ये तो नॉर्मल चीज था, वो सेम टू सेम लिख रहे हैं 2 3, उसके बाद 5 और यहां आगे हो जाता है 8। अब देखिए ये 5 जो है, ये 5 जो आगे हुआ है पिछला दोनों का योग है, ठीक है। 2 और 3 का योग है 5 और अगला जो ये 8 है ये 3 और 5 का योग है, ठीक है। 5 जो था 2 3 का योग था, 8 जो है 3 5 का योग है, यानी कि अगला मेरे पास यहाँ पे जो आना चाहिए वो 5 और 8 का योग आना चाहिए। 5 8 का योग कितना होता है 13 होता है और जो आया उसको हम 21 में ऐड करेंगे। 21 में यदि हम 13 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 21 10 31 और 3 34, यानी कि इसका आंसर 33 भी हो सकता है 34 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। यदि ऑप्शन में सिर्फ 33 है 34 नहीं है तो ये वाला तरीका मेरा काम करेगा, ठीक है। यदि मेरे पास 33 नहीं है 34 वाला है तो तरीका नंबर 2 ये तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं हो सकता है कि दोनों आंसर आपको दिया हुआ है। यदि दोनों आंसर दे दिया है तो वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि वो फिर जिसने प्रश्न सेट किया वो अपने अकॉर्डिंग वो आंसर लगाएगा। ये भी वो लगा सकता है, ये भी लगा सकता है, लेकिन उस केस में होना क्या चाहिए कि सवाल गलत होना चाहिए। या तो यदि ये आंसर दिया है तो ये इस तरह का पैटर्न फॉलो किया है, यदि 34 आंसर दिया है तो ये पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। सवाल लेते हैं दूसरा। मेरे पास सवाल है, ये आपके उपहार के गाइड का सवाल है। यदि उपहार का बुक है तो प्रश्न नंबर 1 है 22 24 28, अगला पद बताना है कि क्या होगा। इसके बाद है 52 और लास्ट में है 84। 22 24 28 ये पद खाली है, अगला है 52 और 84। सबसे पहले आपको योग के तरीके से चेक करना है, एडिशन के तरीके से चेक करना है। 22 में 24 कैसे आएगा, 22 में कितना जोड़ेंगे 24 आएगा। 22 में यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो 24 आ जाता है। 24 में यदि हम 4 ऐड कर देते हैं तो 28 आ जाता है।
बीच में मेरे पास खाली है। अभी यहाँ से पैटर्न क्लियर भी नहीं हुआ है, एक जगह 2 ऐड हो रहा है, एक जगह 4 ऐड हो रहा है, हमको पैटर्न क्लियर नहीं मिल रहा है। तो इससे आगे मेरे पास 2 संख्या और है, 52 है और 84। यहाँ का अंतर हम देखते हैं कि कितना 52 में ऐड करना होता है, तो 84 आ जाता है। 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 5 गया 3 आ जाता है। ठीक है, 22, 24, 28 और यहाँ पे 50, 30, 80 और यहाँ पे 32 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया। 2 से 2 गुना होता है 4। ठीक है, 2 से 2 गुना होता है 4, यहाँ पे 2 गुना हो गया। 4 से 2 गुना होता है 8, लेकिन हम 8 से यदि 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 8 से हम 2 गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8 दूना 16, यानी कि ये पैटर्न हमको फॉलो नहीं किया। यहाँ था 2 से 4 गए, 2 गुना किए हैं, और 4 से हम जाते हैं इस चीज को हम थोड़ा हटाते हैं। सवाल तो बन चुका है अपना, लेकिन इसको क्लियर करते हैं आपको। 22 से 24 था 2 आगे, 24 से 28 4 आगे, और 28 से हमको देखना है कि ये कितना आगे होगा। 2 दूना 4, 4 दूना हम 8 आगे करके देखते हैं। ठीक है, 28 8 हो जाता है 36। अब 36 से देखिए 52 कितना आ गया। 36 से 52 आपको देखना है, 52 में से 36 घटा दिया, 52 माइनस 36, 12 में से 6 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि यहाँ पे हमको आ रहा है अंतर 16। पैटर्न मिल चुका है। 24 में से 22 गया 2, यानी कि 22 से 24 2 आगे था, 24 से 28 4 आगे है, 28 से 36 8 आगे है, और 36 से 52 16 आगे है, और 52 से 84 32 आगे है। पैटर्न मेरे पास क्या दिखा? पहले 2 आगे था, उसके बाद 2 दूना 4 आगे, फिर 4 दूना 8 आगे, 8 दूना 16 आगे, और 16 दूना 32 आगे। यानी कि जो अंतर होते जा रहा है, जितना हम ऐड करते जा रहे हैं हर स्टेप में, वो 2 गुना भी होते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या, इसमें क्या नियम लग रहा है? पहली बात, यहाँ पे योग भी लग रहा है और गुना का भी उपयोग हो रहा है। योग प्लस गुना दोनों का उपयोग हो जा रहा है, क्योंकि पहले 2 4 8 16 32 था, और इसमें हम पैटर्न देखना स्टार्ट किए तो 2 गुना जा रहा था। ठीक है, अब देखिए आपको एक सवाल करते हैं कि मेरे पास अभी 84 तक पता है कि 84 तक क्या होगा। यदि इससे हम अगला निकालना चाहे तो क्या होगा? यानी कि 84 के बाद यदि एक पद हमको और निकालना है तो क्या हो जाएगा? अभी हम मेरे पास कितना था? लास्ट 32 था, 52 से 32 आगे था 84। क्या करेंगे? 32 से हम 2 गुना और आगे कर देंगे, क्योंकि हर स्टेप में 2 गुना आगे करते जा रहे हैं। 32 गुना 2, 32 गुना कितना होता है? 64, और 64 हम 84 से आगे कर देंगे। 84 में यदि हम 64 ऐड करें तो 4 4 8 और 8 6 14, 148 इसका अगला पद हो जाएगा। ये चीज आप समझ चुके होंगे कि योग में सवाल किस तरीके से बनता है। योग का हम एक और उदाहरण लेते हैं। 19, 23, 26, 30 और 33, 26, 30, 33, इसका अगला पद बताना है आपको कि क्या होगा। मेरे पास अभी सीरीज दे रखा है 19, 23, 26, 30 और 33। सबसे पहले हम योग से स्टार्ट करते हैं। 19 में कितना ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, 4। 23 में कितना ऐड करेंगे? 26 हो जाएगा, 3। 26 में हम कितना ऐड करते हैं तो 30 हो जाता है, 4। और 30 में कितना ऐड करेंगे? 33 हो जाएगा, 3। अभी देखिए नीचे आपको एक पैटर्न दिख गया होगा कि पहले 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 3, यानी कि 4 3 4 3 चलता रहेगा। अभी 4 था 3 हो गया, 4 था 3 हो गया, तो अगला क्या होगा? 4 ऐड होगा। 33 में यदि हम 4 ऐड करते हैं
तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, 33 4 37। यदि इससे भी अगला हमको निकालना है तो 4 है यहाँ पे, अगला पद हो जाएगा +3 आगे, 37 3 40। ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला एक और सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास 14 17 31 48 31 48, बीच में एक पद ज्ञात करना है और लास्ट होगा 127। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या नियम लग रहा है। 14 से 17 कितना आगे, ये है 3 आगे। आगे दिखाने के लिए हम प्लस लिखेंगे और यदि पीछे दिखाना हो कहीं तो वहां माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। और यदि कहीं गुना हो रहा है तो वहां गुना चिन्ह करेंगे, भाग हो रहा है भाग चिन्ह करेंगे, वर्ग हो रहा है वहां स्क्वायर लिखेंगे और घन हो रहा है क्यूब लिखेंगे, ठीक है। इस चीज का यदि हम उपयोग करते हैं तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। 14 से हम 3 आगे गए, 17 मिल गया। अब 17 से देखिए कितना आगे जा रहे हैं तो हमको 31 मिल रहा है। 17 से हम यदि 17 3 10 3 13 और 1 14 आगे जाने पर हमको मिलता है 31। 17 से 14 आगे जाने पर मिल रहा है 31, ठीक है। 31 से कितना आगे जाते हैं 48 मिलता है, तो यहां मिल जाता है 17 आगे जाने पे। पैटर्न हमको दिख चुका है कि पैटर्न क्या है। इसको हम मिटा भी दे तो आपको पैटर्न अब दिखेगा। देखिए 14 में यदि हम 17 ऐड किए, पहला दोनों पद ऐड कर दिए, 14 और 17 कितना आ गया 31 आ गया, और 17 और 31 ऐड कर दिए कितना हो गया 48 हो गया। यानी कि दो पद ऐड हो रहा है और अगला निकल जा रहा है। 14 में 17 ऐड हुआ 31 मिल गया, 17 में 31 ऐड हुआ 48 मिल गया। अब 31 में 48 ऐड करिए। 31 में यदि हम 48 ऐड करते हैं तो लास्ट वाला 31 प्लस 48, 8 1 9 हो गया और 4 3 7, यानी कि 79 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इस दोनों को ऐड करिए तो ये लास्ट वाला आना चाहिए। 48 में यदि हम 79 को ऐड करें तो 127 आना चाहिए। देखिए 8 और 9, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, हासिल 1 बच गया, 7 4 11 1 12। यानी कि ये तरीका जो हम लगाए हैं ये सही है, ठीक है। दो पद ऐड हो जा रहा है, 14 17 फिर 17 31 31 48 48 79 127। इसी तरह यदि हम 127 के बाद यदि यहां पे पद निकालना चाहे तो क्या होगा, पीछे वाला दो पद को ऐड करेंगे, यानी कि 79 और 127 को। यदि 79 में हम 127 ऐड करते हैं तो हो जाता है 9 7 16 के 6 हासिल 1, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, यानी कि अगला पद हमारा आ जाता है 206। ये चीज आप समझ चुके होंगे। योग पे आधारित एक सवाल आपको देते हैं जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। सवाल है 206 206 221 251 296 और 431। सीरीज आपके पास है 206 221 251 296। जहां पे हम डब्बा लगाए हैं ये आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा, और लास्ट वाला है 431। ये आप आंसर बताएंगे कमेंट में, ठीक है। ये जो सवाल है ये योग पे आधारित सवाल है, ये भी आपको बता देते हैं योग पे आधारित सवाल है। और जिस तरीके से अभी कुछ सवाल हम बनाए हैं उसी आधार पे ये भी बनेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बोर्ड हम क्लियर करते हैं, इसके बाद घटाव सीखते हैं। जोड़ आप सीख चुके हैं, इसके बाद हम जाते हैं घटाव पे, फिर सीखेंगे गुणा फिर भाग। इसके बाद हर तरह का सवाल आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड को हम पहले क्लियर करते हैं। अभी आप सीख चुके हैं कि जोड़ पे आधारित सवाल कैसे बनता है। अब आपको सीखना है कि घटाव पे आधारित सवाल कैसे बनता है। जोड़ पे आधारित जो भी सवाल है आपके उपहार के बुक में, मैं सवाल नंबर कुछ बता देता हूं, जैसे कि 1 नंबर सवाल, 3 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर और 24 नंबर। ये सवाल आपको बनाना है। ये योग पे आधारित सवाल है।
सभी सवाल आसान है जिसको आप आसानी से 10 से 15 सेकंड में बना सकेंगे। ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं कि घटों पर आधारित सवाल किस तरह के होते हैं। अब आपको सीखना है घटों पर आधारित सवाल कैसे होता है। सीधे सवाल में कुछ कंसेप्ट तो सीखना नहीं है कि सीधे पता है कि घटों पर आधारित सवाल है तो यहाँ पे घटों का उपयोग होगा, यानी कि जो भी पैटर्न बनेगा वहां पे माइनस वाला पैटर्न बनेगा। सवाल सीधे हम उठाना स्टार्ट करते हैं। सवाल है मेरे पास 34 18 10 6 4 10 6 और 4। इसका अगला पद बताना है कि क्या होगा। 34 18 10 6 और 4। सबसे पहले देखिए, ये जब आप सीरीज देखते हैं, जब ये सीरीज आप देखते हैं तो क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इससे पहले जब आप सीरीज देखते थे उसको आप गौर से देखिएगा, वहां पे बढ़ता जा रहा है। योग वाला में सीरीज जो था बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। जब भी सीरीज में संख्या घटता जाएगा तो सबसे पहले हम उपयोग करके देखेंगे कि घटो यहाँ पे उपयोग हो रहा है कि नहीं, और यदि बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले हम योग का उपयोग करेंगे कि योग वाला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब देखिए 34 में से 18 कितना कम है? 34 से 18 16 कम है। ठीक है, 18 से 10 8 कम है। यहाँ पे हम पीछे माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, यानी कि कम है। 10 से 6 4 कम है और 6 से 4 2 कम है। अब आप देखिए, पहले 16 कम था, फिर 8 कम है, फिर 4 कम है, फिर 2 कम है। हर स्टेप में आधा होते जा रहा है। पहले 16 कम था, आधा हो गया 8 कम। 8 कम था, फिर अगले स्टेप में आधा हो गया 4 कम। 4 कम था, फिर अगले स्टेप में उससे आधा 2 कम। यानी कि अगला जो स्टेप होगा इससे आधा कम हो जाएगा। 2 से यदि हम 2 का आधा करते हैं यानी कि लास्ट स्टेप 1 कम हो जाएगा। 4 में से 1 कम यदि हम करते हैं तो 3 हो जाता है। यानी कि इस सवाल का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3। ये चीज आप आसानी से समझ चुके होंगे। एक और अगला सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास 152 28 16 10 और अगला पद आपको बताना है। आपके पास सीरीज है 152 28 16 और 10। यहां भी आप देखिए कम होता जा रहा है। पहले 100 था, फिर 52 हुआ, 28 हुआ, 16 हुआ, 10 हुआ, यानी कि कम होता जा रहा है। जब भी कम होगा सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे घटाव का नियम। 100 में से 52 कितना कम है? 48 कम है। 52 में से 28 कितना कम? 52 में से यदि हम 22 कम करते हैं तो 30 हो जाता है, और 2 और कम करते हैं यानी कि 24 कम करते हैं। 28 में से 16 जाने के लिए 12 कम करना होगा, और 16 में से 10 पे जाने के लिए 6 कम करना होगा। सबके पीछे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि कम होता जा रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, घटाव का यहाँ पे उपयोग हो रहा है, इस वजह से हम माइनस लगा रहे हैं। 100 में से 48 कम था, फिर 24 कम था, 12 कम था, 6 कम था। अब आपको जब ये देख चुके हैं इसमें पैटर्न देखना है। 48 24 12 और 6 में क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ भी सवाल सेम तरह से आ गया। जैसे 16 में आधा होता जा रहा था, 16 से आधा 8, 8 से आधा 4, फिर 2। यहाँ भी वही चीज हो गया। 48 से आधा 24 आधा हो गया, 24 से आधा 12, 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3, यानी कि -3 इस बार कम हो जाएगा। 10 में से -3 करते हैं तो आंसर आपका निकल जाएगा 7। ठीक है, दोनों पैटर्न सेम हो गया था। एक और आसान सा सवाल देते हैं, देखिए इसका कैसे बनेगा। सवाल है आपके पास 20 18 16 14 12 और अगला पद आपको बताना है। ये चीज आप आसानी से बता देंगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। पहले है 20, फिर 18 16 14 12। यदि आप इस चीज को देख लिए 10 सेकंड भी गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर स्टेप में 2 कम होता जा रहा है। यहाँ पे 2 कम हुआ, यहाँ भी 2 कम हुआ, यहाँ भी, और अगले स्टेप में भी हम
2 कम करेंगे, यानी कि 20 से 18 हुआ 2 कम, 18 से 16 2 कम, 16 से 14 2 कम, 14 से 12 जाने में 2 कम, 12 से 2 कम फिर हम करेंगे, यानी कि 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो घटाव वाले में सबसे आसान सवाल क्या होता है कि हर जगह पे सेम अंतर है, -2 -2 -2 -2 -2, हर जगह पे सेम अंतर है, तो सेम हम चिपका देंगे आगे भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप मेरे पास ये क्या था कि जितना कम हो रहा है अगले स्टेप में उसका आधा कम होते जा रहा है। यदि 48 कम था अगले स्टेप में उसका आधा 24 कम हो गया, अगले स्टेप में उसका आधा 12 कम हो गया, फिर अगले स्टेप में 6 कम हो गया। तो 2 टाइप आप देख चुके हैं। यही चीज योग में भी फॉलो हो रहा था। योग में क्या हो रहा था कि सेम आगे बढ़ता जा रहा है, वहां पे हम क्या लिखते, सेम आगे बढ़ाना होता तो लिखते 10 12 14 16 18 और अगला आपको निकालने बोलते। क्या हो रहा है 2 2 2 2 और यहाँ भी आगे 2 ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी उल्टा करके लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। सेम चीज वहां भी फॉलो हो रहा है, वो चीज फॉलो हो रहा था प्लस में जाने के लिए जब संख्या आगे बढ़ रहा था, यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं जब संख्या घट रहा है यानी कि माइनस में जाने के लिए, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं इस पे। सवाल है मेरे पास 87 80 87 80 71 60 47। इसका अगला पद आपको बताना है कि क्या होगा। अभी मेरे पास श्रृंखला है 87 80 71 60 और 47। यदि श्रृंखला कम होता जा रहा है, आपको बताएं कि यदि सीरीज में संख्या कम होते जा रहा है, पहले 87 था 80 हुआ, 80 से कम 71 हुआ, 60 हुआ, 47 हुआ। यदि कम होता जाएगा तो सबसे पहले आपको घटाव का नियम उपयोग करना है। 87 में से 80 देखिए कितना कम हो रहा है, ये 7 कम हो गया। 80 में से 71 कितना कम, 9 कम, तो -9। 71 से 60 पे जाने के लिए -11 और 60 से 47 पे जाने के लिए -13। पहले 7 कम था, फिर 9 कम है, फिर 11 कम है, फिर 13 कम है। हमको तो ये पता चल गया कि पैटर्न यहाँ पे क्या है, पहले 7 था, फिर 9 है, 11 है, 13 है। हर स्टेप में 2 आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें से कम होते जा रहा है। पहले 7 कम था, 2 बढ़ा दिए, 7 में 2 बढ़ा दिए 9, 80 में से 9 कम कर दिए 71, फिर 9 में 2 बढ़ा दिए 71 में से घटा दिए 60, 11 में 2 बढ़ा दिए 13, 60 में से कम कर दिए। अब क्या करेंगे, 13 में 2 बढ़ा देंगे और 47 में से कम कर देंगे। 13 में यदि हम 2 बढ़ाते हैं यानी कि 15 हो जाएगा और कम कर देना है 47 में से। 47 में से यदि हम 15 कम करते हैं तो 47 में से यदि 10 गया तो 37 और 5 गया तो 32, ठीक है। इसका सही आंसर 32 हो जाएगा, ये आपको निकालना था। यदि इससे आगे भी हम एक पद निकालना चाहे कि 32 के बाद क्या होगा, तो अब देखिए 2-2 करके आगे करते थे और इसमें से कम कर देते थे, यानी कि 15 में हम 2 आगे करेंगे, 15 2 17 और 32 में से हम 17 घटा देंगे। 32 में से यदि हम 17 घटाते हैं तो हो जाता है 15, मिल चुका है हमारे पास। यही चीज आपको करना था। अभी आप कुछ टाइप सीख चुके हैं सवाल में कि घटाव पर आधारित सवाल कैसे बनता है, ऐसे ही आपको उपयोग करना। और किताब में आपको जो भी सवाल दिया हुआ है उस सवाल को आपको बनाना है इसी पे आधारित। एक आपको होमवर्क के लिए सवाल देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सवाल है 588 588 563 540 519, ये वाला पद आपको बताना है कि क्या होगा। इससे आगे भी मेरे पास पद है 483 और 468, ठीक है। ये जो आपके पास सीरीज है 588 563 540 519, ये जो खाली है ये आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। आगे भी है 483 और 468। अभी तक में आपके पास होमवर्क के लिए 2 सवाल हो चुका है। एक सवाल था योग पर आधारित और दूसरा सवाल है घटाव पर आधारित। दोनों का बना करके आपको आंसर लिखना है। आंसर आप कैसे करिएगा, 1 नंबर लिखिएगा, ये समझ जाएंगे कि हम जोड़ पर आधारित है, आंसर लिखिएगा। और 2 नंबर लिखिएगा
और उसका आंसर लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो घटों पर आधारित सवाल है। तो दोनों सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे एनएनएमएस का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आगे मेधा छात्रवृत्ति का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, उसको आप ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे कि उसको भी सहायता मिल सके। बच्चा या 7वीं में भी है तो आगे वो 8वीं में जाएगा, तो उस वक्त एग्जाम देगा, उस बच्चे को भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को आप देखिए और दोनों सवाल का आंसर दीजिए। वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।